नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो बहुत अच्छे से हो और मज़े से हो। वैसे वीकेंड कैसा गया? अच्छा गया है ना। और बहुत जोश के साथ नए हफ्ते का शुरुआत किए हो, है ना। तो चलो आज हम आपके लिए लाए हैं। वैसे बहुत गर्मी है और एक न्यूज़ दूँ, मैं बहुत महीनों बाद अपने घर गई थी। तो एक आशा तो ज़रूर कर सकती हूँ कि इतने दिन आप लोग ऐसे घर पे माँ बाबा के साथ रह पा रहे हो, उनको थोड़ा सा प्यार करना और साथ ही साथ थोड़ा सा उनको हेल्प भी कर देना, ठीक है ना, उनके कामों में। तो चलो बच्चों, आज सोमवार सुकुमार में हम लाए हैं उनके लिखे हुए, सुकुमार राय के लिखे हुए एक प्रबंध का पहला अध्याय। और उस प्रबंध का नाम क्या है? असुरेर देश, असुरों का देश। तो चलो शुरू करते हैं। जो जाति शिल्प और वाणिज्य में अग्रसर है, जो लोग लिखाई पढ़ाई का चर्चा करते हैं, हिसाब करके अच्छा खासा इमारत बना सकते हैं, जो लोग विभिन्न प्रकार के धातु और अस्त्र शस्त्र का व्यवहार मतलब इस्तेमाल जानते हैं और बहुत ही नॉर्मली वो इस्तेमाल भी करते हैं। बहरहाल ऐसे देश को या ऐसे जाति के इन लोगों को हम सभ्य जाति के लोग बोल के ही हम परिचित करते हैं, है ना। इतिहास के प्राचीन युगों में जितने सारे ऐसी सभ्य जातियों का नाम मिलता में से एक जाति का नाम है जिसका नाम है असुर या असुर, और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं असीरिया। ये जो असुर देश का नाम है, इसका नाम प्राचीन बाइबल और ऐसे ही विभिन्न पुरानी पोथी पत्र में भी बहुत सारी जगह पे मिलता है। करीब करीब 100 साल पहले की बात है। थोड़ा बहुत मतलब जानकारी थी। वो जानकारी क्या थी कि इस देश का नाम विभिन्न प्राचीन पोथी में मिलता है। इंसान सिर्फ ऐसे ही जानता था, लेकिन कोई भी वो देश अपने आँखों से नहीं था जहाँ पर वो शहर, उस स्थान में, उस जगह में अगर कोई खोज करता तो वो क्या देखता? एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर है और बहुत भयंकर सा एक खाली सा जगह है और कुछ नहीं देखता। तो ये जो असुर है, इनके साथ हमारे पुराणों में वर्णित असुर का कोई संपर्क है या नहीं, ये तो लेखक नहीं जानते हैं। लेकिन अभी मेसोपोटामिया जहाँ पर है, अंग्रेज़ों के साथ जहाँ पर तुर्की यानी कि टर्की का लड़ाई चल रहा है, मतलब जब लेखक लिखे थे तब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था। तो उससे भी 300 माइल उत्तर में प्राचीन असुरों का ये देश यानी कि असीरिया था। ये सिर्फ अंदाजे से बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, वास्तविक रूप में वहाँ पर जो खाली सा जगह था, वहाँ पर जो जब लोग उसको खुरेदे मतलब उसको निकाले, तो वहाँ पर बहुत सारे पुरातन निदर्शन मिले उस पुरातन लुप्त शहर का। लगभग 4,500 साल पुराना है वो शहर। वहाँ पर ये असुर जाति लगभग 2,000 साल तक राजत्व किए थे और फिर युद्ध विग्रह में अपने आप को ही ध्वंस कर लिया था। और ये ध्वंस होने वाले जो इतिहास है, ये भी बहुत रिसेंटली मतलब बहुत आसपास के समय नहीं है, 2,500 साल पहले की बात है। तब भी तो गौतम बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ था। लोग कहते हैं, अच्छा बांग्ला में एक है, सुखे थाकते भूते की लोए, मतलब कभी कभी लोगों को सुख या चैन रास नहीं आता। कुछ लोगों के लिए, है ना, कुछ लोगों के लिए ये स्वभाव है जो जो इसी चलते जिसके वशवर्ती होकर वो लोग अपने सुखमय जीवन को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड को
घूम मतलब पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पास अन्य वस्त्र का कोई अभाव नहीं है, संसार में बहुत ज़्यादा कोई दुख भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इतना कुछ करते हैं। अपना शांति की जो नीड़ है, शांति नीड़, उसको छोड़ के वो लोग बहुत ताम झाम करके, बहुत आवता विवता सर पे लेके दुनिया के उत्तर गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध का हर प्रांत वो लोग छान मारते हैं। कभी उत्तर दक्षिण के बर्फ के देश, या अफ्रीका का मरुभूमि, या कभी पहाड़ के चूड़ा में मतलब शिखर में, तो कभी समुद्र में ऐसी अस्थिर होके घूमता फिरता है। तो ऐसे ही सरफिरे लोगों के लिए ही ऐसे ही सरफिरे लोगों के लिए ही हम कह सकते हैं धरती के इतिहास में बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। असुर के ये जो राज्य है, इसका आविष्कार भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे किसी सरफिरे के हाथों से, जिनका नाम है लेयर्ड। ये एक ब्रिटिश है। वो सिंघल में कोई एक नौकरी पाने के कारण से उस देश में वो आने के लिए सोचे थे। सबसे सहज रास्ता कौन सा था? जहाज़ में बैठो और फिर डायरेक्टली आप सिंघल यानी कि श्रीलंका आज के दिन में वहाँ पर पहुँच जाओ। लेकिन हुआ क्यों है, उनको शौक हुआ कि नहीं भैया, मैं जलपथ से नहीं, मैं स्थलपथ से जाऊँगा उस देश में, सिंघल में, और इस चलते मेसोपोटामिया, पारस्य, ऐसे ही विभिन्न देशों को वो देखते हुए आएंगे, यही ठान लिए। लेकिन इसी ख्याल के चक्कर में वो जहाँ तक मेसोपोटामिया गए, उससे ही उनके सारे जो प्लान्स थे, सारे जो काम काज, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मेसोपोटामिया के उत्तर दिशा में वो घूमने गए थे, और तभी उनको ये लगा यही है शायद उस प्राचीन सभ्य जाति के देश, यहाँ पर अगर मैं ढूंढूं तो शायद मुझे उनका निदर्शन मिल जाएगा। तो भाई उनको और नौकरी रास तो नहीं आई। वो कुछ मज़दूर एकत्रित किए, इकट्ठा किए, और फिर मिट्टी हटाना शुरू कर दिए। वो लोग खोदते गए, और इनका जो रुपए पैसे का जो आमदनी था वो तो बंद हो चुका है, तो जमा हुआ जो पैसा था वो भी ख़त्म होने लगा। तो तब वो फिर से निकले पैसा संग्रह या रुपए संग्रह करने के आस में। इतने ही देर में मतलब उनके ये जो खुदाई का काम, जो ताम झाम देख के सिर्फ वो नहीं, और भी 2-4 लोग उनके साथ मिल गए मिट्टी खोदने के कर्म यज्ञ में। तो तब टर्की के जो राजकर्मचारी लोग, वो लोग संदेह के नज़र में देखे और सोचे ये सारे लोग क्यों विदेश से यहाँ पर आके अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आके क्यों बैठा हुआ है, और क्यों सिर्फ मिट्टी खोदने के लिए आग्रह कर रहा है। ज़रूर इनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ा है, ज़रूर इनके मन में कुछ खोट है। तो वो लोग मिट्टी खोदने का परमिट देना बंद करने की कोशिश की। इसके बाद जहाँ तक मिट्टी के नीचे से विभिन्न प्रकार के अद्भुत मूर्तियाँ घर बार बाहर होने आए, तो उस आश्चर्यमय कांड को देखकर उनके साथ जो मज़दूर लोग, उसी देश के जो मज़दूर लोग काम पे लगे थे, वो लोग इतना डर गए कि वो लोग भी काम नहीं जिद करके बैठ गए। इसके बाद उस देश मतलब ये तो सारे एक एक इंसानी प्रॉब्लम्स है ना। लेकिन इसके साथ उस देश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हिंस्र मतलब खूंखार जानवर, उनका अत्याचार और रोग, जैसे मान लो फीवर, बुखार, ये सारे भी तो है। तो जो भी हो, बहुत परिश्रम और चेष्टा के फल स्वरूप ब्रिटिशर्स और फ्रांस के गवर्नमेंट के सहायता से आखिर में
मिट्टी के नीचे से असुर देश के राजधानी बाहर हो गया। वो एक आश्चर्यमय दृश्य था। कब 2500 साल पहले वो जो शहर है वो परित्यक्त हुआ था, है ना। वो लोग कौन से समय में, आज तो और किसी को याद भी नहीं है, आज तो खोद के फिर से रिसर्च करके लोग निकाल रहे हैं कि वो देश छोड़ के चले गए थे। लेकिन कहाँ गए थे और इतने दिन बाद, मतलब वो तो चले गए थे ठीक है, लेकिन फिर भी इतने दिनों बाद उनके वही सारे पुरातन कीर्ति फिर से एकदम कह सकते हो कि कंकाल के माफिक मिट्टी के नीचे से फिर से सर उठाकर खड़ा हो गया, है ना। सिर्फ वो एक सर फिरे इंसान के लिए। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसके द्वितीय अध्याय लेके। तब तक खूब मस्ती करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। वैसे बहुत गर्मी पड़ी है तो थोड़ा नींबू पानी और खूब सारा पानी रोज़ पीना, है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं। टाटा।